संगठनों ने एलपीजी की सप्लाई के कम होने की शिकायत की तो सरकार की सफाई आ गई, हमने तो सप्लाई के लिए मनाही नहीं की, एलपीजी पर कोई बैन नहीं। लेकिन अब होटल इंडस्ट्री की हालत देखते हुए को अपने इंटरैक्शन में यह बात बताई थी कि इंडिया होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने उनसे बात की थी। मुंबई के होटलों की खबर 9 मार्च को आ गई थी। क्या मंत्री को पता चल गया था? उन्हें तेल कंपनियों ने फीडबैक नहीं दिया कि कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई रोकनी पड़ रही है या कम की जा रही है। 10 मार्च की सुबह मुंबई होटल एसोसिएशन AHAR ने इंडिया टुडे से कहा कि शहर के 20% होटल बंद हो चुके हैं। अगर यही हालात बने रहे तो 2 दिनों में 50% होटल बंद हो जाएंगे। ऐसी स्थिति आ सकती है कि सारे होटल भी बंद करने पड़ जाएं। क्या उन्हें पता था कि बेंगलुरु के होटल संघ ने बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या को ज्ञापन दिया कि मंत्री तक उनकी बात पहुंचा दें? 10 मार्च की सुबह 9:30 बजे तेजस्वी सूर्या ने इसे ट्वीट किया और हरदीप सिंह पुरी को टैग किया। लिखा कि मंत्री जी ने हाई प्रायोरिटी पैनल का गठन किया है, पैनल बना रहे हैं, यहां सिलेंडर नहीं मिल रहा है। मंत्री का इस पर कोई जवाब इंटरैक्शन वाले ट्वीट में नहीं। होटल संघ ने मांग की है कि एस्मा में उन्हें भी शामिल किया जाए। भारत सरकार ने एस्मा लागू किया है और इसके अनुसार तय किया है कि अनिवार्य सेवाएं कौन कौन सी होंगी। पहले उन्हें सिलेंडर की सप्लाई 100% की जाएगी। सीएनजी और घरेलू सप्लाई को अनिवार्य सेवाओं में शामिल किया गया है, यानी इनकी 100% सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। होटल और ढाबा भी उतनी ही अनिवार्य सेवा है। कैसे नहीं है आप बताइए? किसी की दुकान बंद हो जाएगी, वहां खाने वाले लोगों को खाना नहीं मिलेगा, दुकानदार की कमाई ठप होगी। क्या इसका मुआवजा ट्रंप और नेतन्याहू की जेब से आएगा? कोलकाता के ललित सूरी हॉस्पिटैलिटी ग्रुप के जनरल मैनेजर का टाइम्स ऑफ इंडिया में बयान है कि हम एलपीजी बचा बचा कर इस्तेमाल कर रहे हैं। होटल मालिकों ने कहा कि वो ईंधन की आखिरी बूंद तक काम करते रहेंगे, लेकिन हालत देखकर लगता है अगर सप्लाई जल्द नहीं हुई तो आखिरी बूंद की नौबत बहुत जल्द आ सकती है। रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि रविवार यानी 8 मार्च से सप्लाई चेन से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर गायब हो चुका है। पेट्रोल और गैस की सप्लाई को लेकर भारत सरकार ने एस्मा लागू किया है। रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल यूनिट से कहा गया है कि एलपीजी की सप्लाई को जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। इनसे कहा गया अपनी हाइड्रोकार्बन स्ट्रीम्स को एलपीजी पूल के लिए इस्तेमाल होने दें ताकि घरेलू डिमांड बाधित ना हो। एस्मा के आदेश के अनुसार फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए ईंधन की सप्लाई में 30% और इंडस्ट्री के लिए ईंधन की आपूर्ति में 20% की कमी की गई है। आदेश में यही लिखा है फर्टिलाइजर को 70%, इंडस्ट्री को 80% गैस की सप्लाई की जाए। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को अगर 30% गैस कम मिल रही है तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं। खेतों में खाद का संकट खड़ा होगा, खाद महंगा होगा, किसानों की जेब से पैसे उड़ेंगे। कतर, ओमान, सऊदी अरब अमीरात से नाइट्रोजन और फॉस्फेटिक डीएपी आता है और वहां से आना बंद है। रॉयटर्स की इरा दुग्गल ने लिखा है कि गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ने अपने उत्पादन में कटौती की घोषणा की है क्योंकि गैस की सप्लाई नहीं। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के निदेशक चौधरी सुरेश कुमार ने पीटीआई से कहा, फिलहाल खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त फर्टिलाइजर हैं, लेकिन विदेशों से आने वाले फर्टिलाइजर की सप्लाई में कुछ कमी हो सकती है।